ये हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है। राजीव रंजन जी, यही कहा गया है हलफनामे में। बीजेपी के प्रवक्ताओं की ये फितरत हो गई है। आप तो बिहार में बैठे हैं, सच बताइए। फितरत हो गई, सड़कों पे जाके झूठ बोलते हो आप। सपरा जी प्लीज आप भी रुक जाइए, गोपाल कृष्ण जी आप भी रुक जाइए। मैं राजीव रंजन जी के पास जा रही हूँ, वरिष्ठ है, सुन लेते हैं। आप लोग प्लीज अभी पढ़ के बता दिया, अब रुक जाइए। राजीव जी बिल्कुल पढ़ के। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम बीएलएस को जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं या जिन वजहों से कटे हैं वो पूरी जानकारी हम लोगों ने बीएलएस को उपलब्ध करा दी है। और बीएलएस का नंबर ये समझना बेहद ज़रूरी है कि 47,500 आरजेडी के बीएलएस हैं, लगभग 17,500 बीएलएस कांग्रेस के हैं। ये एक बड़ी संख्या होती है। और इनके बाकी जो भी अलाइज हैं उनके भी बीएलएस हैं। अब ईसीआई ने जब ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष ये कहा है तो मुझे लगता है इस दलील को स्वीकार करना चाहिए। अगर इस दलील के से इतर आपके पास कोई जानकारी है तो बीएलएस का एफिडेविट आपको फाइल कराना चाहिए। पहली बात, जो महत्वपूर्ण बात है, कई तरह के भ्रम है। डिजिटल कॉपीज को लेकर के राहुल जी लगातार हमलावर रहे कि वो कर्नाटक के इलेक्शंस की डिजिटल कॉपी मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है। कोई भी निर्वाचक, जो मतदाता जो भी है, अगर वो ईसीआई के पोर्टल पर, वेबसाइट पर जाता है तो वो खुद डाउनलोड करके वो प्रति निकाल सकता है। दूसरी तरफ जो भारत निर्वाचक पंजीयन कानून है उस 1960 का, जिसको आपने अभी इंग्लिश में आपने कहा है इलेक्टोरल रोल के रजिस्ट्रेशन का, जो 1960 का जो कानून है, उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि ईसीआई ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट की कॉपी देती है, फिजिकल भी और डिजिटल भी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात पर कोई बार बार उनको दोहराने की जरूरत है, इसलिए कि ये ऑन रिकॉर्ड है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, जो ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास का संकट, आप लगातार भ्रम पैदा करेंगे तो भ्रम बढ़ेगा। कोई मजबूत आधार आप साबित अब तक नहीं कर पाए हैं कि एसआईआर ने कोई बहुत बड़ी गलती की या उद्देश्य से भटक रहा है। ईसीआई ने खुद स्वीकारा है कि इतने बड़े अभियान में कहीं कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम दूसरे चरण में सुधारेंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आधार को लेकर लगातार ये हमलावर थे, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि इसे भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता, ये केवल पहचान स्थापित करता है। कई ऐसे सवालों का जवाब मिला है। मुझे लगता है ऑब्जर्वेशंस फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस के जरिए ये इनको 1 मिनट गोपाल जी, कितने बेसब्र हो रहे हैं। हम आप ही के अलायंस की ओर से बोल रहे हैं। नहीं आप बोलिए, आपके बाद बोलूंगा। हाँ, मुझे अपनी बात। हाँ ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आशा जी, कोहराम, कोलाहल, भ्रम, जिस तरह से ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस संसद के सत्रों का इस्तेमाल करने के बजाय लगातार आंदोलन करता रह गया, सड़कों पर संग्राम दिखा। लेकिन जहां बीएलएस को काम करना चाहिए, इन पार्टियों के बीएलएस अगर ईसीआई की मदद करते और वो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अरेंजमेंट है, उनको ये अधिकार है वो बीएलएस को अपनी आधिकारिक राय से अवगत कराए, जो जानकारियां उनके पास है वो साझा करें। ईसीआई के पोर्टल पर कोई आपत्ति अभी तक अगर दर्ज नहीं हुई तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एक तस्दीक और कर दीजिए, यानी ये जो नाम मांगे जा रहे हैं दरअसल विपक्ष की तरफ से, ये नाम, क्योंकि जो बीएलएस हैं अलग अलग पार्टियों के, जो जिला अध्यक्ष है, उनको बाकायदा प्रोवाइड करवाए गए होंगे कि इनके फॉर्म नहीं जमा हुए, और उनकी एक्टिविटी क्योंकि वो एक तरीके से शून्य में रहे तो वो नाम नहीं जुड़ पाए। तो अगर ये भी जानना है तो ये दूसरा तरीका हो सकता है इन पार्टियों के पास कि किसके नाम कटे, कहां से कटे, वो खुद ये उपलब्ध करा पाए, है ना? आशा जी, मैं बोल दूं, पढ़ के सुना दूं? एक बार तस्दीक कर दीजिए मुझे इस बात की। जी, आप पढ़ के सुना दूं? ठीक कहा मैंने राजीव जी। एक बार आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एसआईआर जरूरी है। एसआईआर के औचित्य पर, एसआईआर के क्षेत्राधिकार को, आयोग के क्षेत्राधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
अब तक हर टिप्पणी में ये माना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में है, कई भ्रांतियों का निवारण हुआ है। और मुझे लगता है जो ये समय है, अब गिनती के जो दिन है वो SIR के इस अभियान को बेहतर तरीके से पूरा कराने में विपक्ष को भी सकारात्मक योगदान देना चाहिए। अब जल्दी से, लेकिन आपका आधार खिसक गया है तो बहाने मत ढूंढिए। वक्त क्योंकि कम होगा, मेरे पास 2 और मेहमान उनके पास जाना है। प्रियंका भारती भी फिंगर रेज आशा जी, मैंने आपको पढ़ के सुनाना है। प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। आशा जी देखिए, प्रशांत भूषण ने वहां पे कहा ADR के लिए कि ECI हैज नॉट पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द 65 लाख पीपल हु हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल, नॉट दे हैव स्पेसिफाइड हु आर डेड। The reason the Dwivedi, Rakesh Dwivedi ji interjected for ECI and to say that the draft roll and the list of person excluded were shared with the booth level agent of the political party. One thing, एक और पॉइंट है, ये कह रहे हैं 2003 के जो लोग हैं उनके नाम क्यों इसमें से डिलीट कर रहे हैं। वो तो 6 करोड़ अलग है सर, उसको तो छुआ ही नहीं गया है, वो 6 करोड़ अलग है। चुनाव आयोग ने भी कहा। जल्दी से सप्रा जी, जो वोटर लिस्ट में थे उनके नाम उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए। बहुत कम समय में आपको बिल्कुल बिल्कुल वो 6 करोड़ छोड़ दीजिए, उस पर कोई विवाद नहीं है। जल्दी से सप्रा जी कंप्लीट कीजिए। प्रियंका बस मैं इसके बाद आ रही हूँ। जल्दी से सप्रा जी कंप्लीट करिए। नहीं, मैं दो चीजों का, एक तो ये जो कह रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं 65 लाख लोगों के इन्होंने ना तो एड्रेस दिए, ना बूथ नंबर दिए, ना एपिक नंबर दिए, तो कैसे ढूंढेंगे? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। रंजन जी जो बोल रहे थे, गोपाल जी प्लीज रुक जाइए, नहीं सुन पा रही मैं, समझना जरूरी है। आपके दर्शकों को गलत बता रहे हैं। डिजिटल लिस्ट कोई निर्वाचन आयोग उपलब्ध नहीं है। बोलने दीजिए, झूठ और सच बता, प्लीज बोलने दीजिए। है नहीं पूरा का पूरा जता यहाँ पर है। 7 फुट तक वो सारा ढूंढना नहीं पड़ता माधवपुरा के अंदर। मुझे आवाज डाउन करने के लिए बोलते ही जाओगे क्या? लगता पूरी आप डिबेट खराब करोगे। आप प्लीज रुक जाइए। गोपाल जी सुनिए, आपको मैंने सुना और पूरी बात कहने का मौका है आप सप्रा जी को। गोपाल जी बारी बारी बोलते ना, सबको दर्शकों को भी सुनेगा। हाँ, बोलिए। देखिए डिजिटल लिस्ट नहीं दी है, ये राजीव रंजन जी ने गलत बोल दिया है। और डिजिटल लिस्ट अगर होती तो ये सारी चीजें ही ना होती, ये पंगा ही ना होता। और जो राजीव रंजन जी बोलते हैं कि वो खुद देख सकता है वोटर, हाँ वोटर अपना नाम देख सकता है, लेकिन जो फर्जी नाम है, जो वेबसाइट से निकाल सकते हैं, हैं, जो मरे हुए लोगों के नाम भी उसमें है, वो कौन देखेगा? अरे मरे हुए लोगों के नाम कौन देखेगा? अभी बीच में मत बोलिए। ये बताइए कि फर्जीवाड़ा किस तरह से देखा जाएगा? डिजिटल लिस्ट आपको झूठ भी तो नहीं बोलने देंगे ना, तो निश्चित रूप से वो चोरी को झूठ भी बोलने नहीं देंगे, चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं, झूठ नहीं बोलने देंगे। जल्दी से झूठ आप सप्रा जी रुक जाइए। खुद कहा है कि आप वेबसाइट से निकाल लीजिए, कितना ही पढ़ते रहो, वेबसाइट से निकालिए, पढ़ते रहो। आप ECI के वेबसाइट से निकालिए। ठीक है, 1 मिनट, अब आप तीनों रुक जाइए। प्रियंका है और आप भी फर्जी है और आपकी सरकारें भी फर्जी है। ये अब प्रियंका भारती के पास में आ रही हूँ। प्रियंका, जब ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पता लगा सकता है कि गलत क्या सही क्या कहा जाए। राजीव जी प्लीज रुकिए, उसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। सप्रा जी प्लीज रुकिए।